Hi friends, my name is Kanaya Patel and in this video we study chapter number 1 Nutrition in Plants of Class 7 Science NCERT CBSE textbook. फ्रेंड्स दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम पहला पार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। ये 7वीं कक्षा की साइंस टेक्स्ट बुक में से NCERT CBSE सिलेबस में से है। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। Chapter number 1 Nutrition in Plants. So friends, in this chapter we'll study what exactly are the nutrition in plants. दोस्तों, इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ये पौष्टिकता, ये पोषण पौधों को कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। We'll try to study this in detail. ये हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। It's a very simple and easy chapter. Please listen to the video till the end and I'm sure all your doubts will be cleared. ये बहुत ही सरल और सिंपल चैप्टर है। इस वीडियो के एंड तक देखिएगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। In class 6, you have learned that food is essential for all living organisms. छठी कक्षा में आपने पढ़ा है कि सारे जीव जंतुओं के लिए खाना, सारे जीवित लोगों के लिए, जीव जंतुओं के लिए खाना बहुत ही ज़रूरी है। You also learned that carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals are components of food. फूड के components कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स और विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ये हमने पढ़ा है। These components of food are called as nutrients and are necessary for our food. इन components को, जो खाने के components हैं, उनको nutrients बोलते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। हर एक जीव जंतु जो जिंदा है उसको खाने की ज़रूरत होती ही है। Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot. पौधे अपने आप का खाना खुद ही बनाते हैं, लेकिन जानवर और इंसान तक खुद ही अपने बॉडी से नहीं बना सकते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। उनको वो खाना पौधों से मिलता है और या वो जानवरों को जो पौधे खाते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इसी वजह से जानवर और इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर निर्भर होते हैं। बोजो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बोजो ये जानना चाहता है कि ये पौधे अपना खाना खुद से कैसे बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये पौष्टिकता, ये पोषण किस तरह से प्लांट्स में होती है, कैसे आती है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड्स फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स सिर्फ एक ही जीव प्रजाति है या जीवित वस्तु है पृथ्वी पर जो अपना खाना खुद से बनाती है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स के आधार पर। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। ये सारे रॉ मटेरियल्स उनके इर्द गिर्द सराउंडिंग में मौजूद होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेजेस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रिवेंट द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। यही न्यूट्रिएंट्स उन जीवित वस्तुओं को अपना खाना खुद बनाने में हेल्प करती है और अगर अपने बॉडी का पार्ट अगर कोई डैमेज हो गया है तो उसको भी रिपेयर करती है। न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी। न्यूट्रिशन ये मोड है जिससे से खाना इस्तेमाल कैसे करता है वो बॉडी में, वो पौधा या वो जानवर, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophs. उस माध्यम से न्यूट्रिशंस खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, उसको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोप्स मतलब नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, इसीलिए पौधों को ऑटोट्रोप्स कहते हैं। एनिमल्स एंड अदर मोस्ट लिविंग अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड एंड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जानवर और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स वही खाना खाते हैं जो पौधों से बनाए हुए हैं। दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रोप्स, उनको हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं। हेटेरोस मतलब अदर्स, हेटेरोस मतलब बाकी लोग, औरों से। पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant do. पहली ये जानना चाहती है क्यों हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और दूसरे मिनरल्स से खाना नहीं बना सकता है जैसे पौधे बनाते हैं।
Now we may ask where the food for factories or of the plants are located, whether the food is made in all the parts of the plants or only in certain plants. अब हमको ये जानना है कि एक पौधे की फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री कहाँ है, क्या वो किसी कुछ कुछ हिस्से में ही होती है या सब जगह होती है पौधे के. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, ये पौधों को अपना रॉ मटेरियल उनके इर्द गिर्द के वातावरण में से कैसे मिलता है. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज फ्रॉम द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, अपने फूड फैक्ट्रीज में से ये खाना पौधों के दूसरे भाग में कैसे पहुंचता है. फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, वो प्रोसेस जिसको खाना बनाते हैं पौधे, उनको प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहते हैं. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, पौधे के जो पत्ते होते हैं वही उनकी फूड फैक्ट्रीज होती हैं. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव, इसलिए सारा रॉ मटेरियल पत्तों तक पहुंचना चाहिए. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, वो जो पानी और मिनरल्स जो रूट्स में होता है वो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए पत्तों तक. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू टाइनी पोर्स, उस टाइनी पोर्स की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होता है वो बॉडी के अंदर, प्लांट्स के बॉडी के अंदर लिया जाता है. नाउ सेल्स कैसे होते हैं ये यहाँ इस वीडियो में, इस पिक्चर में दिखाया गया है. यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. हमको पता है कि बिल्डिंग्स ईंटों से बनती है, उसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स से बनती है जो बहुत छोटे होते हैं. सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, इन सेल्स को दूरबीन के मदद से ही देखा जाता है, माइक्रोस्कोप की मदद से. सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से ही बनते हैं. द सेल इज इंक्लोज्ड बाय टाइनी आउटर बाउंड्री, इस सेल के बाहर एक छोटी सी बाउंड्री भी होती है, कॉल दी सेल मेम्ब्रेन, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियस, बहुत सारे सेल्स अलग अलग होते हैं, उनको सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक जेली की तरह का सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. These pores are surrounded by guard cells, इन पोर्स के इर्द गिर्द गार्ड सेल्स होते हैं. Such pores are called stomata, इन सारे पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं. बोजो wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. बोजो को ये जानना है कि जो रूट होते हैं, पौधे के नीचे के पार्ट जो रूट्स होते हैं, वहाँ से मिनरल्स और पानी कैसे पत्तों तक पहुँचता है. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट, द स्टेम एंड दी ब्रांचेस ऑफ द लीव्स. ये जो मिनरल्स और पानी होता है वो एक छोटे छोटे वेसल्स होते हैं जो पाइप जो रूट को पाइप की तरह इस्तेमाल करते हैं और रूट में से स्टेम से होकर ब्रांचेस और लीव्स तक पहुंचाते हैं. दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, इस न्यूट्रिएंट्स को लीफ तक पहुंचाने के लिए कंटिन्यूस पाथ होता है, पैसेज होता है, वहीं से वो गुजरते हैं. दे आर कॉल्ड वेसल्स, इस पाथ को वेसल्स कहते हैं, इन छोटे छोटे पार्ट्स को वेसल्स कहते हैं. यू कैन लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11. चैप्टर 11 में इन्हीं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के बारे में आप डीप में स्टडी करोगे. पहली wants to know what is so special about leaves that they can synthesize food but other parts of the plants cannot. पहले ये जानना चाहती है कि पत्तों में इतनी क्या स्पेशलिटी है कि वो अपना खाना बना सकती है लेकिन पौधे के दूसरे हिस्से नहीं बना सकते हैं. लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल. ग्रीन लीव्स में, पत्तों में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, ये लीव्स को मदद करता है सूरज की रोशनी को कैप्चर करने के लिए, पकड़ के रखने के लिए. दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये एनर्जी इस्तेमाल होती है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खाना बनाने के लिए. Since the synthesis of a food occurs in the presence of sunlight, it is called as photosynthesis. ये जो सिंथेसिस होती है ये सूरज की रोशनी में ही बनता है, इसलिए उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो हमको पता चलता है कि सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी ज़रूरी है और क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन दी अर्थ, ये पृथ्वी पर एक यूनिक प्रोसेस है. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. ये सूरज की रोशनी
पत्तों की तरह कैप्चर की जाती है और खाने के रूप में पौधे में स्टोर हो जाती है। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह सूरज एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप पृथ्वी पर जीवन सोच सकते हो जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो? तो कल्पना कीजिए वो कैसा होगा। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. Photosynthesis की गैर हाजिरी में कोई भी खाना नहीं बनेगा, कोई भी खाना होगा ही नहीं. The survival of almost all the living organisms directly and indirectly depends upon the फूड मेड बाय प्लांट्स। ये सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का खाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी खाने पर निर्भर होता है जो पौधे से बनता है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, इसके बावजूद ऑक्सीजन जो ज़रूरत होता है सर्वाइवल के लिए इस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के दरमियान ही ये ऑक्सीजन बनता है। Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plants, in the green stem and green branches. पत्तों के अलावा फोटोसिंथेसिस पौधे के दूसरे भाग में भी बनता है, जैसे ग्रीन स्टेम में और ग्रीन ब्रांचेस में। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपोर्टेशन। जो डेजर्ट में, रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनके स्केल लाइक स्पाइन होता है, जिसको लीव्स होते हैं, ताकि वो पानी उसमें स्टोर कर सके और पानी ज़्यादा व्यर्थ ना हो। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इन प्लांट्स में ग्रीन स्टेम होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस की गैर हाजिरी में लाइफ इम्पॉसिबल रहती पृथ्वी पर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cells of the leaves is in the presence of the sunlight uses carbon dioxide and water to synthesize carbon dioxide। फोटोसिंथेसिस के दरमियान क्लोरोफिल जो पौधों में मौजूद होता है वो सूरज की रोशनी के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का मदद लेता है वो पानी को सिंथेसाइज करने के लिए कार्बोहाइड्रेट से। दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। इस प्रोसेस को एक इक्वेशन के माध्यम से हम समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, उसको क्लोरोफिल कैसे होता है देखिए ये पिक्चर में अच्छे से हमको समझाया गया है। छोटे छोटे देखो ग्रीन सेल्स है, उसमें काले काले प्रोसेस है, इनको गार्ड सेल्स भी कहते हैं। नीचे स्टोमेटा उसके बीच में राउंड है। सेक्शन ऑफ द लीफ आपको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे अच्छे से एनालाइज करके नीचे के पिक्चर में। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सेम थिंग विद दिस डायग्राम। इस डायग्राम में भी हम ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के अंदर सूरज की रोशनी के साथ अंदर जाता है, क्लोरोफिल की मदद से ये सारा फूड बनता है और बाहर ऑक्सीजन भी हमको मिलता है। मिनरल्स और वाटर जो रूट के नीचे से होते हैं वो सारे ऑब्जर्व होकर प्लांट की मदद से स्टेम्स की मदद से ऊपर तक जाते हैं। दिस इज द डायग्राम दैट शोज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। ये हमने आगे के वीडियो में भी देखा, आगे के पार्ट में भी देखा कि इस प्रोसेस के दरमियान ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स दैट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च का प्रेजेंस लीव्स में होता है, इसलिए हमको अकरेंस पता चलता है फोटोसिंथेसिस का। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट भी है। Bojo has observed some plants have deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. So बोजो ने देखा है कि कुछ पौधों के पत्तों के कलर डार्क रेड, वायलेट या ब्राउन कलर के होते हैं, तो उसको ये देखना है कि अगर ये पत्तों के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। Take two potted plants of the same kind and keep them in dark and for 7 to 2 hours and keep the other in sunlight. दो पौधे लीजिए आप एक ही तरह के, एक को रोशनी में रखिए 72 घंटों के लिए और दूसरे को अंधेरे में। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। तो क्लास 6 में जिससे आपने किया था वैसे इन पत्तों की लीव्स के साथ आयोडीन टेस्ट कीजिए। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, और आपके रिजल्ट रिकॉर्ड कीजिए। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन डार्क इन सनलाइट फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। तो अब वो पौधा जो अंधेरे में रखा था उसको सनलाइट में रखिए 3-4 दिन के बाद और फिर से वो आयोडीन टेस्ट कीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, और आपके ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए।
द लीव्स अदर देन द ग्रीन है ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो पत्ते ग्रीन नहीं है उनको इनमें भी क्लोरोफिल होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मार्क्स द ग्रीन कलर। ज़्यादातर कलर ग्रीन कलर, ब्राउन कलर आदि पिगमेंट्स वो ग्रीन कलर के अंदर आ जाते हैं। फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। इन पत्तों में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। दिस पिक्चर इज़ ऑफ लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स दैट स्टिल परफॉर्म्स क्लोरोफिल्स। ये अलग अलग कलर के पत्ते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है। इन पत्तों में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस काइंड ऑफ लीव्स एज वेल। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. जब कोई पानी किसी जगह पर हिलता नहीं है, एक ही जगह पर होता है, वहाँ अक्सर ग्रीन तरह के पॉन्ड्स में ये चीज़ दिखाई देती है। These are generally formed by the growth of organisms called algae. ये ऐसे ग्रीन कलर या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको एल्गो बोलते हैं। इसके वजह से वो पानी ऊपर ग्रीन कलर का दिखता है, हरा कलर का दिखता है। कैन यू गेस व्हाट एल्गे आर, वाई आर द एल्गे इज ग्रीन इन कलर? क्या आपको पता है कि एल्गे ग्रीन कलर का क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स द ग्रीन कलर। उनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो हरा कलर हो जाता है। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर थ्रू देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गे अपना खुद का फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना सकता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो प्लांट्स का सिंथेसिस जो होता है, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइजेस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स बना देते हैं। आपने अभी अभी सीखा है इस भाग में। The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrates कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनते हैं। They are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. प्रोटीन्स और फैट्स बनाने के लिए ये सभी यूज़ होते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन्स नाइट्रोजियस सब्सटेंस होते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो प्लांट्स में नाइट्रोजन कहाँ से आता है? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. याद कीजिए कि gaseous form में हवा में नाइट्रोजन बहुत उपलब्ध है। However, plants cannot absorb nitrogen in this form. लेकिन इस फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil. Soil में ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में रिलीज करके सॉइल में छोड़ देते हैं। These are also absorbed by plants along with water. तो पानी के साथ साथ ये भी plants absorb कर सकते हैं। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. आपने किसानों को भी देखा रहेगा फर्टिलाइजर नाइट्रोजन से भरा हुआ सॉइल में डालते हुए। In this way, plants get their requirements of nitrogen along with other constituents. दूसरे constituents के साथ plants को अपना नाइट्रोजन मिल जाता है। Plants can then synthesize proteins and vitamins. Plants फिर synthesize कर सकते हैं proteins and vitamins को। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट में दूसरे न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, किस मोड से आते हैं? देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। वो फूड बना नहीं सकते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन? वो लोग जिंदा कैसे रहते हैं और न्यूट्रिशन उनको कहाँ से मिलता है? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। दूसरे पौधे के बनाए हुए खाने के थ्रू ये पौधे उन पर निर्भर होते हैं। Do you see yellow wiry branch structures twining around the stem and branches of a tree? क्या आपने एक ट्री के पौधे पर, प्लांट्स पर या पौधे के तने पर येलो कलर के क्रीपर्स देखे हैं जैसे वो बेल लगे हैं? दिस इज़ अ प्लांट कॉज कस्कुटा। इस प्लांट को कहते हैं कस्कुटा। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसको अमर बेल भी कहते हैं। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट्स ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। सो बना बनाया खाना ये उन पौधों से लेता है जिस पर वो चढ़ता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड दी होस्ट। जिस प्लांट पे वो चढ़ता है उसको होस्ट प्लांट कहते हैं। देखो ये अमर बेल हैं। दीज आर द काइंड ऑफ दैट क्रीपर्स दैट आर देयर ऑन द ट्री एंड हाउ दे हैव कवर्ड इट कम्प्लीटली एंड चेंज द कलर ऑफ द प्लांट टू ग्रीन एंड येलो। ये पूरे पौधे के कलर को ग्रीन और येलो कलर कर दिया है। ये अमर बेल येलो कलर की होती है। Since it deprives the host of valuable nutrients, Cascuta is a parasite. इसलिए कस्कुटा को पैरासाइट कहता है क्योंकि वैल्यूबल न्यूट्रिशंस जो होस्ट प्लांट में होते हैं वो सारा ले लेता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो द काइंड ऑफ पैरासाइट्स? के हम भी और दूसरे जानवर पैरासाइट्स हैं? पैरासाइट मतलब परजीवी। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। ये आप सोच के अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो।
Paheli wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck others' blood are also parasites. पहली जानना चाहती है कि जुए हैं, मच्छी है, मक्खी है, लाइज है, तो छोटी छोटी लीचेस हैं या जो हमारा खून चूसती है, क्या ये भी पैरासाइट है, क्या ये भी परजीवी है? हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने सुना है या देखे ऐसे प्लांट्स जो जानवरों को खाते हैं? दीज आर फ्यू प्लांट देर आर फ्यू प्लांट्स दैट कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। ऐसे कुछ पौधे हैं जो इंसेक्ट्स को पकड़ सकते हैं और उनको खा जाते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या है अमेजिंग नहीं है? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर। ऐसे पौधे हरे या दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट्स इन फिगर 1.6। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मोल्डेड पार्ट ऑफ द लीफ। ये पत्ते का मोल्डेड पार्ट है जो जग जैसा है, इस पिक्चर में दिया गया है। द एपेक्स ऑफ द लीव्स फोल्ड्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। ये एपेक्स जो होता है वो पिक्चर को बंद कर सकता है या खोल सकता है। इनसाइड द पिक्चर देर आर हेयर दैट आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इसके अंदर बाल होते हैं जो नीचे की तरफ जाते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट्स एंटेंगल्ड इन द हेयर। जब कोई जानवर उसके अंदर जाता है, इंसेक्ट उसके अंदर जाके फंस जाता है, ये बाल उसको एंटेंगल हो जाते हैं। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है और जानवर अंदर फंस जाता है। इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बट डाइजेस्ट जो सेक्रेटेड इन द पिक्चर न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। उसके न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब होते हैं और उसके अंदर मौजूद जूस से ये सब कुछ क्रिया हो जाती है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर नोन एज इंसेक्टिवरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवरस प्लांट्स कहते हैं। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil which they grow? ऐसा हो सकता है कि वो रिक्वायर्ड तत्व जिस सॉइल से वो है ग्रो होते हैं वहाँ से मिलते हैं नहीं हैं। बोजो इज कन्फ्यूज्ड। इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स? बोजो कन्फ्यूज है कि अगर वो पिक्चर प्लांट जो है ये पौधे वाला नीचे वाला अगर वो ग्रीन कलर का है और वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है तो दूसरे इंसेक्ट्स क्यों खाता है? सो ये वो प्लांट है जिसकी बात हम कर रहे हैं। सो दिस इज द प्लांट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इट्स अ जग लाइक स्ट्रक्चर विद अ लिड ऑन इट। ये जग लाइक उसका जग के जैसा उसका आकार है, ऊपर एक ढक्कन के जैसा है। इंसेक्ट अंदर जाते हैं, ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है। सो द लिड इज क्लोज वंस द इंसेक्ट एंटर्स इनसाइड। सो इट्स अ पिक्चर प्लांट। उसको पिक्चर प्लांट कहते हैं। Saprotropes. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable. अपने खाने में वेजिटेबल्स के साथ पैकेट्स देखे होंगे मशरूम के जो साथ में बिकते हैं बाज़ार में। You might have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soil or a rotten wood during the rainy season. तो बारिश के सीज़न के दरमियान छतरी जैसा अम्ब्रेला वाला rotten food में भी उगता हुआ चीज़ आपने देखा होगा। Let us find out what types of nutrients they need to survive and from where do they get them. चलो देखते हैं इनको किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और कहाँ से उनको ये मिलते हैं। देखो इस फोटो में मशरूम्स के पिक्चर्स दिए गए हैं। दीज आर पैकेट्स ऑफ मशरूम, जो मशरूम के पैकेट्स हैं और वो कैसे ग्रो होते हैं डीके में वो भी बताया गया है। बोजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। उसको जानना चाहता है वो जो कि इन ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं। डू दे नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। क्या उनको मुंह नहीं होते हैं बाकी जानवरों की तरह। They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by synthesis. They are वो दूसरे ग्रीन पत्तों की तरह नहीं है जिनमें क्लोरोफिल नहीं है एंड खाना नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस की तरह। एक्टिविटी 1.2 टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर। एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, उसको थोड़ा गीला कर कीजिए। लीव इट विथ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days until its fluffy patches appear on them. उसको 2-3 दिन तक छोड़ दीजिए जब तक ये फ्लफी पैचेस उस पर दिखते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेस? इस पैचेस का कलर क्या है? ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग का दूरबीन के थ्रू या एक माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको ऑब्जर्व कीजिए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन अ नोटबुक। नोटबुक में आपके ऑब्जर्वेशंस भी लिख दीजिए। यू विल सी कॉटन थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। उस ब्रेड पर कॉटन जैसे धागे आपको बिखरे हुए दिखेंगे, फैले हुए दिखेंगे। नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स। ये पिक्चर्स को देखिए और वो फंगाई कैसा फॉर्म हुआ है वो भी देखिए। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई। इस ऑर्गेनिजम्स को फंगाई कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनका न्यूट्रिशन का मोड कोई और होता है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। वो ब्रेड में से उनका न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेड टेक इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेड मैटर इज कॉल्ड एज सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशंस। ये न्यूट्रिशंस जहाँ से ऑर्गेनिजम्स मरे हुए या डिकेड मैटर लेते हैं उनको सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड एज सेप्रोट्रोप्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेप्रोट्रोफिक मोड के होते हैं न्यूट्रिशंस के उनको कहते हैं सेप्रोट्रोप्स।
Fungi also grows in pickles, leathers, cloths and other articles that are left in hot or humid weather for a long time. ज़्यादा देर तक अगर अचार लेदर होता है, कपड़े होते हैं या कोई आर्टिकल्स होता है, उनमें भी फंगाई जम जाता है अगर उसको गर्म वातावरण में या ह्यूमिड वातावरण में छोड़ा जाए. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स. बारिश के मौसम के दरमियान वो बहुत चीज़ ख़राब करते हैं. यू आस्क योर पेरेंट्स अबाउट दी मेनियाकिस ऑफ फंगस इन योर हाउस. आपके घर में कितनी तकलीफ होती है फंगाई की वजह से, वो आपके पेरेंट्स को पूछिए. फंगाई स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन दी एयर. फंगाई के स्पोर्स अक्सर हवा में मौजूद होते हैं. Paheli is keen to know whether her beautiful shoes, which she wore on a special occasion, were spoiled by fungi during a rainy season. तो रेनी सीजन के दरमियान जो उसके शूज़ बिगड़ गए थे, ये पहली जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ है. She wants to know how fungi appears suddenly in the air. हवा में अचानक से फंगाई कैसे आ जाता है, ये भी पहली जानना चाहती है. बोजो says once his grandfather told him that his wheat field was spoiled by fungus. एक बार बोजो के दादाजी ने उसको बताया था उनके गेहूँ के पूरे खेत फंगस की वजह से ख़राब हो गए थे. He wants to know if fungi causes disease also. उनको वो जानना चाहता है कि फंगाई की वजह से रोग भी हो सकते हैं क्या. Paheli told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi causes disease in plants, animals including humans. पहली ने उसको बताया कि कुछ फंगाई यीस्ट और मशरूम जैसे काम का भी होते हैं, लेकिन कुछ फंगाई डिजीज़ पैदा कर देते हैं प्लांट्स में और जानवरों में और इंसानों में भी. सम फंगाई आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन. कुछ फंगाई दवाई की तरह भी यूज़ होते हैं. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. वो जब wet और warm things पर पैदा होते हैं, वो germinate होते हैं और बड़े भी होते हैं. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? क्या आप अब बता सकते हो किसी चीज़ को बिगड़ने से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. Some organisms live together and share both shelter and nutrition. कुछ organisms साथ में रहते हैं और shelter और nutrition share करते हैं. This relationship is called symbiosis. इस relationship को symbiosis करते हैं. For example, certain fungi live inside the roots of plants. For example की तरह कुछ fungi roots के अंदर रहते हैं पौधों के. The plants provide nutrition to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. Plants इन fungus को nutrition provide करते हैं और बदले में ये fungus उनको पानी और nutrition देता है. In an organism called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. एक ऑर्गेनिज्म है जिसको लिचेंस कहते हैं, उसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है ये दोनों, वो एल्गा है और उसमें फंगस भी फंगस के साथ साथ में रहते हैं. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड्स प्रिपेयर्स फूड टू द फंगस. ये फंगस शेल्टर और पानी देता है, मिनरल्स देता है एल्गा को और रिटर्न एल्गा उनको एल्गा को फूड और खाना प्रिपेयर करके तैयार मिलता है फंगस के थ्रू. हाँ, न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल. सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे फिर से आते हैं. हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन फील्ड्स और गार्डनिंग, गार्डनर्स यूजिंग इन लॉन्स और इन पॉट्स. क्या आपने किसानों को देखा है खेत में खत डालते हुए या गार्डनर को देखा है लॉन में डालते हुए पौधों में. डू यू नो व्हाई दिस इज डन. क्या आप जानते हो ये क्यों किया जाता है. यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल. हमने पढ़ा है कि प्लांट्स सॉइल में से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं. सो द अमाउंट ऑफ सॉइल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग. सो द सॉइल सॉइल में से ये सारे तत्व कम होते जाते हैं. फर्टिलाइजर और कंटेन न्यूट्रिएंट्स एंड सच नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. ऐसे फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस अलग अलग चीज़ें होती हैं. दीज न्यूट्रिशंस नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल. इस सॉइल को एनरिच करने के लिए ऐसे न्यूट्रिएंट्स वापस उसमें ऐड करना ज़रूरी होता है. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirements of the plants. प्लांट के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स हम रख सकते हैं अगर हम प्लांट्स को हेल्दी रखें. यूजुअली प्लांट्स absorb a lot of nitrogen and soil becomes deficient in nitrogen. प्लांट्स नाइट्रोजन बहुत ऑब्जॉर्व करते हैं और सॉइल में से नाइट्रोजन कम होते जाता है. You all learned that though nitrogen gas is available in plenty in air, plants cannot use it in the manner they use carbon dioxide. हम जानते हैं कि पौधे जानते हैं कि हवा में नाइट्रोजन है, लेकिन जैसे वो बाकी हवा अंदर लेते हैं, नाइट्रोजन को अंदर नहीं ले सकते हैं.
दे नीड नाइट्रोजन इन दी सॉल्यूबल बॉन्ड, वो घुल मिलने वाले फॉर्म में नाइट्रोजन उनको चलता है लिक्विड फॉर्म में। द बैक्टीरियम कॉल्ड रेसिबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। जो बैक्टीरिया होता है जिसको रेसिबियम कहते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसमें कन्वर्ट कर देता है, बट रेसिबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। रेसिबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। सो इट ऑफ्टन लिव्स इन रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ न्यूट्रिशन, माफ़ कीजिएगा, नाइट्रोजन। तो ये अपना खाना नहीं बना सकता, लेकिन अक्सर चने, मूंग दाल ऐसी सब चीज़ों के साथ रहता है और वहाँ से उसको नाइट्रोजन मिलता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू दी बैक्टीरिया। प्लांट्स को जब ये चीज़ देता है तो रिटर्न में प्लांट उसको फूड और शेल्टर देता है। दस हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसलिए ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। दिस एसोसिएशन इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर फार्मर्स, ये एक दूसरे पर निर्भर रहना किसानों के लिए बहुत लाभदायी होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फिल्टर्स वेयर लेगुमिनस, ये अपना यूज़ कम कर सकते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वहाँ जहाँ लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, प्लांट्स वहाँ ग्रो होते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगुमिनियस प्लांट्स, ऐसे पल्सेस दाल्स लेगुमिनियस प्लांट से ही पैदा होते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि बहुत ज़्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रोप्स होते हैं। ओनली अ फ्लू प्लांट्स आर पैरासाइट्स और सेप्टोट्रोप्स, कुछ ही पौधे पैरासाइट्स होते हैं या सेप्टोट्रोप्स होते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ये वो न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिजम्स में से ले लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रोप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। सारे जानवर को हम कैटेगराइज करते हैं हेटेरोट्रोप्स में, क्योंकि वो दूसरे पौधे पर या जानवर पर खाने के लिए निर्भर होते हैं। कैन वी से दैट इंसेक्टिवर्स प्लांट्स आर पार्शली हेटेरोट्रोप्स, क्या हम बोल सकते हैं कि इंसेक्टिवर्स प्लांट्स कुछ हद तक हेटेरोट्रोप्स भी हो सकते हैं? सो दिस इज़ अ क्वेश्चन, और यहाँ कीवर्ड्स दिए हैं आपके रेफरेंस के लिए। दोस्तों, हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो ये वीडियो रिविजिट फिर से कीजिएगा। फ्रेंड्स, आवर चैप्टर फिनिशेज ओवर हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन। Thank you friends, do subscribe to ज्ञान गुरु वाणी as this is your personal channel and do share this video। दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामीनारायण।